कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जो भी हो, एक जमाना था जब बच्चे 22, 24 या 26 के होते थे तो माँ बाप उनके विवाह की फिक्र करते थे, उनके लिए रिश्ता ढूंढते थे और वो शादी के बंधन में बंध जाते थे। जिंदगी उनकी ठीक ठाक ही चलती थी। लेकिन आज वो जमाना है, करियर बनाते बनाते वो 28 के, 30 के या यहाँ तक कि 35 के भी हो जाते हैं। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि उन्हें कंपैटिबल पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से क्या होता है, आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी प्रोफेसर मित्रा में। प्रोफेसर मित्रा 40 की दहलीज तक पहुंच चुके थे और अभी तक कंवारे थे। ऐसा नहीं है कि वो शादी करना नहीं चाहते थे, मगर जैसी आदर्श पत्नी की खोज में वो थे, वो उन्हें अभी तक मिले नहीं थे। प्रोफेसर मित्रा स्वभाव से सुशील और उदार थे। उनका ऊंचा कद, सांवला रंग और सुडौल चेहरा था। बहुत कम बोलते थे, मगर स्वभाव से थोड़े झक्की थे। कभी कभी तो कोहनियां टेबल पर टिकाकर हाथों को गाल पर लगाए घंटों सोचते रहते थे। कभी कभी तो बात करते करते कोई ख्याल आ जाए तो बातचीत तुरंत खत्म करके एकदम उठ खड़े होते थे। जो भी हो, वो आदमी अच्छे थे और विद्यार्थी उन्हें पसंद करते थे, उनका आदर करते थे। वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। सेकेंड ईयर के एक छात्र कांति किरण को वो बहुत चाहते थे। वो एक गरीब परिवार का लड़का था जिसकी पढ़ाई का कुल खर्च प्रोफेसर मित्रा उठाते थे। कांति किरण तेज बुद्धि और अच्छे चरित्र का था, इसीलिए प्रोफेसर मित्रा उसका खर्च उठाने के साथ साथ उससे प्रेम भी करते थे। शहर से हटकर प्रोफेसर मित्रा का एक बंगला था जिसमें रहने वाले वो अकेले थे। एक दिन उन्होंने कांति किरण से उनके बंगले में रहने को कहा और कांति किरण उन्हीं के बंगले में रहने लगा। इस तरह प्रोफेसर मित्रा को उनके सूने जीवन में एक साथी मिल गया। गर्मी की छुट्टियों के बाद कॉलेज में हो रही नई भर्तियों में शामिल एक लड़की मृणाल पर भी प्रोफेसर मित्रा की विशेष अनुकंपा थी। मृणाल ने मैट्रिक कलकत्ता से किया था और कुछ दिन पहले ही वो यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी। मृणाल की माँ भी निर्धन थी। वो यहीं के एक मिडिल स्कूल में अध्यापिका होकर आई थी। मृणाल की पढ़ाई का भी पूरा खर्च प्रोफेसर मित्रा ने अपने ऊपर ले लिया था। इसके अलावा वो कई और विद्यार्थियों की भी आर्थिक मदद किया करते थे। उनके बैंक बैलेंस का कोई हिसाब किताब नहीं था। अपने महीने का खर्च निकालकर वो इसी तरह निर्धन विद्यार्थियों की मदद किया करते थे। कहते थे, न स्त्री है न बच्चा, पैसे बचाकर क्या करूंगा। मृणाल की माँ को 30 रुपए महीने मिलते थे जो सम्मानपूर्ण जीवन के लिए बहुत कम थे, मगर प्रोफेसर मित्रा की मदद ने उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। सजाती होने के कारण उनकी घनिष्ठता बढ़ती चली गई। हफ्ते में एक बार वो मृणाल की माँ से मिलने जरूर जाते और मृणाल तो रोज ही उनके घर 2 घंटे बिताती थी। वो लॉजिक की बड़ी अच्छी छात्रा थी। प्रोफेसर मित्रा उससे बहुत खुश रहते थे। मृणाल अपनी माँ की एकमात्र संतान थी। उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से ट्यूशन और नौकरी के सहारे मृणाल की माँ घर का खर्च चलाती थी। अब उसे मृणाल के विवाह की बड़ी चिंता थी। 18 बरस की हो गई थी। वो चाहती थी कि उसके लिए कोई सुयोग्य और कुलीन वंश का वर मिले जो उसे हमेशा खुश रख सके। मृणाल की माँ को जब पता चला कि प्रोफेसर मित्रा अविवाहित है तो उसे लगा मृणाल और प्रोफेसर की जोड़ी बुरी नहीं है, उनकी मृणाल रानी बनकर राज करेगी। एक दिन शाम को प्रोफेसर जब घर आए तो मृणाल की माँ ने उनके अविवाहित होने का कारण पूछा। प्रोफेसर बोले, विवाह की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता नहीं दिया तो अब दीजिए ना। घर आते हैं तो वीरान सूना घर अच्छा लगता है क्या? प्रोफेसर तुरंत बोले, वीरान कहाँ, कांति किरण है, मृणाल भी आती जाती है और फिर नौकर चाकर भी तो है। मृणाल की माँ ने हंसकर कहा, नौकरों चाकरों से घर बसता है क्या? और कांति किरण का क्या? वो 2 महीने में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर चला जाएगा। प्रोफेसर साहब हंसकर बोले, तो क्या, मृणाल तो आती जाती रहेगी ना। मृणाल की माँ ने गंभीर स्वर में कहा, मृणाल के साथ गृहस्थी बसाओगे तो उसके हाथ पीले करके मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। प्रोफेसर साहब चौंक पड़े। मृणाल के साथ गृहस्थी बसाऊं? मृणाल तो अभी बच्ची है, उसकी सहायता करने का ये पुरस्कार मुझे लेना पड़ेगा क्या? जब बचपन में ही माँ चली गई, 20 का था तो पिताजी चले गए।
विवाह के लिए कोई सोचने वाला था ही नहीं। एकाकी जीवन जी रहा हूँ, पर जीवन में कोई असंतोष नहीं है। अब इस उम्र में शादी करूं? मित्रा साहब, आपने मुझे माँ कहकर सम्मान दिया है। अब इस सम्मान की रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी। मेरी मृणाल रूप रंग और व्यवहार में औरों से बहुत अच्छी है। आप हाँ करें तो मेरी बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। ये सब सुनकर प्रोफेसर मित्रा विचारों में डूब गए। अब उन्हें बालिका मृणाल की जगह गृहिणी मृणाल अपने घर में घूमती हुई नजर आई, जो उनके नौकरों से व्यवस्थित ढंग से काम करवा रही थी। घर में कोई अव्यवस्था नहीं थी। अब उन्हें किसी काम पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। तभी मृणाल की माँ की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। मित्रा साहब, चिंता न करिए, मेरी मृणाल आपके घर को स्वर्ग बना देगी। मित्रा साहब बोले, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं सोच कर आपको बताता हूँ। ये कहकर प्रोफेसर मित्रा अपने बंगले की ओर चल दिए। आधे से अधिक प्रोफेसर मित्रा इस प्रस्ताव के पक्ष में हो चुके थे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने मृणाल और कांति किरण को बातें करते हुए देखा, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गए। उनके चेहरे पर मलिनता छा गई। इसके पहले भी उन्होंने कांति किरण और मृणाल को बातें करते देखा था, पर इस पर उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया था। मृणाल ने जब प्रोफेसर साहब को देखा तो वो उनके पास आई, कुर्सी खिसकाकर उनके एकदम बगल में बैठ गई और बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर ध्यान से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उसे लगा आज प्रोफेसर साहब का जी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसने कहा, मुझे आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ लूंगी, आप आराम करिए। प्रोफेसर मित्रा मृणाल को जाने नहीं देना चाहते थे। मृणाल उन्हें पहले ही बहुत अच्छी लगती थी और आज उसकी माँ ने विवाह का प्रसंग छेड़कर उसके प्रति सारी कोमल भावनाओं को जगा दिया। पढ़ो मत मृणाल, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मेरे पास बैठी रहो। मृणाल उनके पास बैठी रही। प्रोफेसर ने कई बार उसके सुंदर मुख और अल्हड़ यौवन को ध्यान से देखा और निश्चय किया कि विवाह करूंगा। उन्हें जिस आदर्श रमणी की तलाश थी वो मृणाल ही है। ख्यालों में ही मृणाल उनकी गृहिणी, उनके बंगले की अधीश्वरी और उनके बच्चे की माँ सब कुछ बन गई। बैठे बैठे 20 मिनट हो गया तो मृणाल बोली, जाऊं, रात बहुत हो गई है, माँ घबराएगी। प्रोफेसर बोले, हाँ रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं, ड्राइवर से कह दीजिए ना। नहीं, मैं ही छोड़ आता हूँ। वैसे भी उस समय ड्राइवर तो था ही नहीं, प्रायः कांति किरण ही उसे छोड़ने जाया करता था और मृणाल का ड्राइवर से आशय भी कांति किरण से ही था। प्रोफेसर साहब उसे छोड़कर आए पर रात भर सो न सके। विवाह की चिंता में सारी रात कट गई। सुबह उठकर उन्होंने सोचा एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा, घर गृहस्थी का सामान तो जुटाना ही पड़ेगा। सुबह उठकर उन्होंने कांति किरण को बुलवाया तो पता चला आज सुबह सुबह ही वो कहीं चला गया है। वो एक बढ़िया पलंग का ऑर्डर देना चाहते थे। उनके हिसाब से घर में मृणाल के लायक कोई बढ़िया सामान था ही नहीं। इसी चिंता में सुबह का सारा समय निकल गया। कॉलेज जाने का समय हो गया। उन्होंने सोचा पहले मृणाल के घर जाकर अपने विवाह की स्वीकृति की सूचना देता हूँ, उसके बाद कॉलेज जाऊंगा। उन्होंने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहा। कार स्टार्ट हो ही रही थी कि तभी एक साइकिल सवार उनकी कार के पास आकर रुका। उसने प्रोफेसर साहब को एक लिफाफा पकड़ाया। लिफाफे में से एक पत्र निकला जिसमें लिखा था, माननीय प्रोफेसर साहब, मैं और मृणाल आज अंतर्जातीय विवाह के नियमों के अनुसार विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं और जिसकी रजिस्ट्री के लिए आज हमें कचहरी जाना पड़ेगा। इस कारण आज हम कॉलेज न आ सकेंगे, क्षमा कीजिएगा। आपके आशीर्वाद के अभिलाषी कांति किरण और मृणाल। पत्र पढ़कर प्रोफेसर साहब ने एक फीकी सी हंसी हंसी और कार कॉलेज की तरफ मोड़ ली। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कुछ रिश्ते, चाहे करियर की बात हो, पैसे कमाने की बात हो, समय से बन जाने चाहिए। बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत ज्यादा देर करने से कोई लाभ नहीं होता। तो ये बात कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।